चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिगेंड और लिगेंड की क्लासिफिकेशन। तो पहले मैं लिगेंड क्या होता है, कितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं, उसको लिख करके उसकी परिभाषा साथ में एग्जाम्पल भी लिखा हूँ। तो मैं इसको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। देखो क्या बोला है, लिगेंड ये अणु, परमाणु या फिर आयन जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। तो इस टाइप परिभाषा आप समझ नहीं पाओगे, इसको जब मैं एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, K4 इसके थर्ड ब्रैकेट के अंदर FeCN6, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये क्या बोल रहा है, देखो ये अणु या फिर परमाणु या फिर आयन, ये जो CN है ना, यही लिगेंड है। ये अभी क्या है, आयन में हो सकता है, परमाणु में हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, अणु में हो सकता है। अभी फिलहाल ये क्या है, CN परमाणु के रूप में है। तो क्या कर रहा है, केंद्रीय धातु, इसमें केंद्रीय धातु कौन है, Fe। थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो Fe है ये केंद्रीय धातु या फिर केंद्रीय परमाणु कह सकते हो। इसके साथ जुड़े हैं, देखो केंद्रीय धातु के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे K भी एक धातु है, पोटेशियम धातु है, इसके साथ CN नहीं लगे हैं, Fe के साथ लगे हैं। तो Fe हमारा सेंट्रल एटम हो गया, CN जो है लिगेंड हो गए हैं, K4 क्या है, काउंटर आयन। तो इसलिए लिगेंड क्या कह रहा है, ये अणु या परमाणु या फिर आयन, ये जो CN, अभी CN है, कहीं पे Cl रह सकते हैं, कहीं पे H2 रह सकते हैं, कहीं पे NH3 रह सकते हैं। अभी CN है, इसलिए वो बोल रहा है क्या, ये अणु, परमाणु या फिर आयन जो केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे कैसे जुड़े हैं, ऐसे ऐसे जुड़े नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मतलब एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ बॉन्ड बना है। फिलहाल अभी कितनी है, CN कितना लगा है, 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है Fe के साथ। ठीक है, तो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा Fe का उतना कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये लिगेंड हुआ है। अब लिगेंड की क्लासिफिकेशन में एक दंती लिगेंड है। एक दंती लिगेंड में क्या बोल रहा है, ये लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होते हैं। जैसे ये CN है, इसे ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एक साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी कारण एक केंद्रीय धातु आयन से केवल क्या बना रहा है, केवल समन्वय कर एक उपसहयोजी बंध, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताए थे, ये बंध बनाएगा और निर्माण करते हैं, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। इसमें एग्जांपल में F-, Cl-, NH3, H2O और भी बहुत सारे हैं, NO+। तो ये सब क्या करते हैं। अब देखो इसके पास तो Cl- मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जैसे हम खोल दें तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, उसके बाद उसके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे, वही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, एक दंती। देखो नाइट्रोजन एटम्स एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहा है, तो इसलिए ये एक दंती लिगेंड हुआ। ठीक, अब द्विदंती लिगेंड में क्या है, द्विदंती लिगेंड में क्या बोल रहा है, ये लिगेंड जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु होता है और वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, उपसहयोजी बंध बनाएंगे। जिसमें इसमें उपसहयोजी एक बंध बना था, इसमें 2 बनाएंगे, देखिए 2 उपसहयोजी बंध बनेगा। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन को लिखने की तरीका क्या है, इथिल डायमीन को लिखना है, इथिल मतलब कितने होंगे, 2 कार्बन। अब डायमीन, चलिए इससे नहीं लिख करके हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे कार्बन लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें डायमीन मतलब NH2 जो है एमीन ग्रुप होते हैं, इसमें भी एमीन है। अभी अभी हमने बताए थे अमोनिया में कितनी इलेक्ट्रॉन रहता है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आप कार्बन की बॉन्ड पूरा करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये इथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में EN भी लिखते हैं, E से एथिल, N में डायमीन। ठीक, तो ये देखो द्विदंती लिगेंड क्यों बोल रहा है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी 2, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम सपोज Fe है, Fe को क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन भी देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो जब एक कंपाउंड में 2 तत्व, मतलब नाइट्रोजन एक ही तत्व है लेकिन 2 लोग मिलकर के वहां पे क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तब उसको द्विदंती लिगेंड कहेंगे। और एक है जो पॉलीडेंटेट कहते हैं, उसमें क्या होगा, जिसमें 1 दे रहा था, इसमें 2 दे रहा था, उसमें
2 से अधिक, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीडेंटेड। या फिर त्रिदंतित, चतुर्दंतित। उसके लिए एक एग्जांपल होता है, मान लो सेंट्रल एटम एम है, सेंट्रल एटम एफ ही है, उसको एम से दर्शाया है, उसका एग्जांपल के लिए क्या होगा? SCN। इसमें सल्फर भी दे सकते हैं, इसके साथ नाइट्रोजन भी दे सकते हैं, कार्बन भी दे सकते हैं। मतलब एक कंपाउंड में जब 2 से अधिक देने वाले परमाणु रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक साथ में 2-2 दे करके क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे? बहुदंती लिगेंड।